सो हेलो एवरीवन। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा कमेंट पे और जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उस पर बोल रहे थे बच्चे कि पी वाई क्यू एनालिसिस किया जाए, क्योंकि मेंस में अब 15 दिन बचे हैं। तो अब मैं एक एक करके हर एक सब्जेक्ट उठाऊंगा। ठीक है, तो पहले मैं इंटरनेशनल रिलेशन उठा रहा हूँ। इसका अपन एक एक करके बिल्कुल पी वाई क्यू एनालिसिस करेंगे। ठीक है, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या थीम्स हैं पी वाई क्यू में, और क्या कहाँ से कौन कौन से थीम्स हैं जहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। ठीक है, तो मैं हर एक सब्जेक्ट का एक एक बनाऊंगा। पहले मतलब मतलब अभी मैं जी एस टू उठा रहा हूँ। जी एस टू में भी मैंने पहले आई आर उठाया है। ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन। ठीक है, तो आपको है ना, अगर आप सब कुछ पढ़ने बैठोगे तो अब टाइम इतना बचा नहीं है। ठीक है, तो ये वीडियो बेसिकली उन बच्चों के लिए जो इतना ज़्यादा थोड़ा प्रिपरेशन लेवल थोड़ा कम है, मतलब अभी कम टाइम बचा है और पी वाई क्यू जिन ढंग से किए नहीं है, क्योंकि पी वाई क्यू में रिपीटेशन बहुत ज़्यादा होता है। जिनके पी वाई क्यू लिटरली आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। ठीक है, आपको ये नहीं पी वाई क्यू अगर रिपीट हो गया तो आपको हाल किया लिख देना है, क्योंकि टाइम होता नहीं है एग्जाम में इतना सोचने का। ठीक है, और जो दो तीन अटैम्प्ट दो तीन एक दो मेंस लिख चुके होते हैं तो उनका पी वाई क्यू बिल्कुल फिंगर टिप्स पे होता है। तो यही है, तो उनके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। और इस बार फर्स्ट अटैम्प्ट वाले काफ़ी ज़्यादा बच्चे हैं, तो मेरे लिए मेरे ख्याल से उनके लिए वीडियो सही होने वाली है। तो ये पूरी वीडियो है, इसमें मैं काफ़ी थीम्स बताने वाला हूँ, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं और क्या क्या मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेरे हिसाब से क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेरा पर्सपेक्टिव है ये। ठीक है, आपका अलग भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, और कहाँ कहाँ से चांसेस आने के, और जो साल भर न्यूज़पेपर पढ़ा उससे आई आर का जो समझ में आया मुझे उस हिसाब से मैं बताऊंगा। और इस पर मैं शॉर्ट्स भी बना दूंगा, मतलब हर सब्जेक्ट के। तो अगर आप ये पूरी वीडियो ना देखना चाहते हो तो आप शॉर्ट भी देख सकते हैं, लेकिन पूरी वीडियो देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो सबसे पहले देखो, कुछ नहीं करना है, मैंने एक मतलब पी वाई क्यू की वो था ही, कुछ भी बुक्स उठा ली, जैसे ये ओनली आई एस की है। ठीक है, तो इसमें सारे पी वाई क्यू दिए हुए हैं 2022 तक के। उसके बाद क्या बोलते हैं, ये मेन 365 है, लगभग सब बच्चे पढ़ते हैं आई आर के लिए। ठीक है, तो ये मैंने ही पढ़ी। तो मुझे जो जहाँ लगा वो इम्पोर्टेंट वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले जो इंटरनेशनल रिलेशन है उसमें तीन मेन टॉपिक हैं। एक तो इंडिया एंड इट्स नेबर्स, ठीक है, पड़ोसी मुल्क अपने। ठीक है, उसके बाद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, और अपने क्या बोलते हैं, इंडिया एंड द वर्ल्ड। ठीक है, इंडिया एंड द वर्ल्ड मतलब पूरा टॉपिक थोड़ा बड़ा है, लेकिन इंडिया एंड द वर्ल्ड मतलब बाकी देश, मतलब अपार्ट फ्रॉम नेबर्स, मतलब पड़ोसियों के अलावा। ठीक है, तो इंडिया और नेबर्स में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो इंडिया पाकिस्तान रिलेशन पे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इंडस वाटर ट्रीटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आ चुका है। टेररिज्म, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो अपन बोलते हैं, सार्क। ठीक है, पाकिस्तान का रोल जो सार्क में पूछा जा चुका है। ठीक है, ये पूछा जा चुका है, वो बता रहा हूँ मैं। ठीक है, इंडो चाइना रिलेशन पे क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, साउथ चाइना सी में चाइना का रोल क्या है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल बहुत इंपॉर्टेंट वो टर्म है। ठीक है, 9 डैश लाइन सुना होगा आपने, 9 डैश लाइन। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इंडिया चाइना रिलेशन अब देखो, मैं जो बता रहा हूँ ये सिर्फ मैं एक थीम से बता रहा हूँ, बेसिकली आपको पढ़ना पूरा ही है। ठीक है, इंडिया पाक रिलेशन पूरा पढ़ना है, इंडिया चाइना रिलेशन। अब देखो, अगर एक दो चीज़ें पूछ ली हैं इंडिया पाक रिलेशन में तो पूरा इंडिया पाकिस्तान रिलेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इंडो चाइना रिलेशन में एक दो चीज़ें पूछ ली हैं तो आपको इंडो चाइना रिलेशन पूरा पढ़ना है, जो आपको इसमें मिलेगा। जैसे कि आप इंडियन आई आर की देखें, 365 है, तो इंडो चाइना रिलेशन है, इसमें दिए हुए हैं। ठीक है, ऐसी इंडस वाटर ट्रीटी वगैरह दिया है, इंडिया बांग्लादेश रिलेशन दिया है, इस तरह से आपको पढ़ने हैं। ठीक है, लेकिन कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इंडिया भूटान रिलेशन में क्वेश्चन नहीं आने वाला, तो मैं पहले ही बता रहा हूँ नहीं आएगा, तो इस तरह से। ठीक है, ये मेरा एनालिसिस है। तो आप ये मैंने पी वाई क्यू को देख के किया है, तो इस तरह के कुछ टॉपिक अनइम्पॉर्टेंट हो जाते हैं जिनको आप आराम से छोड़ सकते हैं और आपका टाइम बच सकता है। ठीक है, तो मैं ये बता रहा हूँ वो टॉपिक आपको अच्छे से करने हैं। ठीक है, इंडो अफगान रिलेशन है। ठीक है, अब देखो तालिबान काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, तो उसकी वजह से इंडो अफगान रिलेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडो अफगान रिलेशन पे क्वेश्चन आ भी चुका है। इंडिया श्रीलंका रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि इंडिया श्रीलंका में रिसेंट इकोनॉमिक क्राइसिस आई थी 2022 में, यूपीएससी ने इंडो श्रीलंका रिलेशन पे भी क्वेश्चन पूछ लिया था। ठीक है, तो अब उसके बाद इंडिया बांग्लादेश रिलेशन, आपको पता होगा रिफ्यूजी क्राइसिस, रोहिंगा वगैरह ये सब बांग्लादेश के थ्रू आ जाते हैं। ठीक है, वाटर शेयरिंग का इशू जो होता है। ठीक है, तो जैसे कुशियारा रिवर, फैनी रिवर वगैरह। ठीक है, तो ये इसलिए इंडिया बांग्लादेश रिलेशन में न्यूज़ में रहता है। इसके अलावा इंडिया म्यांमार भी हो सकता है, क्योंकि म्यांमार में जब से जनता रूल आया, जब से कुछ ना कुछ चलती रहता है, और रोहिंगा वाला इशू तो हमेशा रहता ही है। ठीक है, उसके बाद इंडिया मालदीव्स पे देखो, अभी इस टाइम रिलीवेंट नहीं है, लेकिन इस पर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो अभी ये आप छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, गुजरात डॉक्ट्राइन है, ये रश्मिकांत में दिया हुआ है, ये आपको पढ़ लेना है क्या होता है। ठीक है, और जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे सार्क, बिम्स्टेक वगैरह। ठीक है, बिम्स्टेक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सार्क ठीक है, ज़्यादा मतलब अभी तो डिसफंक्शनली रहती है हमेशा, तो फिर भी सार्क आप पढ़ लेना कि सार्क पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2 बार। इंडिया नेपाल रिलेशन पूछा मतलब पूछा तो नहीं गया है, लेकिन फिर भी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इसमें इंपॉर्टेंट है, मतलब कि अभी इंडिया जो नेपाल में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट डेवलप कर रहा है वो। तो मेन मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ मैं, इंडिया चाइना रिलेशन तो बहुत अच्छे से करना है। ठीक है, और जो साउथ चाइना का जो भी चल रहा है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव वगैरह, ये सब जो
BRI वगैरह, ठीक है। और ये 9 लाइन वगैरह पढ़ ली, सब अच्छे से पढ़ना है। इंडो अफगान रिलेशन अच्छे से करना है। इंडो श्रीलंका तो बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। 2022 में आ गया था, मुश्किल है 23 में आया, लेकिन फिर भी मतलब करो अच्छे से। इंडिया पाकिस्तान में आपको इंडस वाटर ट्रीटी अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टेररिज्म आप इंटरनेशनल सिक्योरिटी में पढ़ लेते हैं, ठीक है, तो IR में छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये उसके बाद देखो, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, WHO से पूछा जा चुका है बहुत बार। WTO इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम, ठीक है। WTO से प्री में भी क्वेश्चन बहुत बनते हैं, मेंस में भी बहुत बनते हैं। WTO में कुछ भी हो रहा है आप तो पढ़ना है, ठीक है, उसमें, ठीक है, कि इधर टैरिफ बढ़ा दिया, इधर कम कर दिया, तो आप इसमें जाओगे तो WTO का आपको इसमें क्या बोलते हैं, यहाँ देखो, जैसे कि ये अपना इधर कहीं पे WTO होगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, डायनेमिक्स, G20, G7, G20 तो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, इस पर बात करते हैं अपन अभी। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसमें कहीं मिल जाएगा, नहीं हो तो आप गूगल कर लेना, लेकिन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पे आपको पूरा कंटेंट होना चाहिए, ठीक है, तो शायद इसमें नहीं दिया है, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मेन चीज़ है, ठीक। तो WTO तो आपको बहुत अच्छे से करना है, सच में, इस पर हर बार चांसेस रहते हैं, कभी भी हो, प्री हो या मेंस हो, WTO एकदम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब G20 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि G20 की समिट इंडिया में हो रही है, ठीक है। G20 में काफ़ी बहुत दुनिया भर की इसमें चीज़ें हैं, लेकिन आपको सिर्फ काम को पढ़ना है कि G20 से इंडिया का क्या फ़ायदा है, G20 की प्रेसिडेंट से इंडिया, मतलब इंडिया को क्या स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है, क्या इकोनॉमिक, क्या दुनिया भर के एडवांटेज जो भी है, आपको ये नहीं देखना है कौन सी समिट कहाँ पे हुई, ये फैक्चुअल चीज़ें याद नहीं करनी है, ठीक है। G20 में वसुदेव कुटुंबकम क्या है, मुंडका उपनिषद, ठीक है, तो ये आप कंक्लूजन है इंट्रो में डाल सकते हैं, इस तरह से, ठीक है। ब्रिक्स में आपको पता है कि नए मेंबर्स ऐड हो रहे हैं, ब्रिक्स का जो न्यू डेवलपमेंट बैंक वगैरह है इसमें, ठीक है, तो ये ब्रिक्स इंपॉर्टेंट हो जाता है। SCO, ठीक है, ज़्यादा ठीक ठाक है, मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। इसमें देखो, ITU पे पूछ चुका है, क्वाड पूछ चुका है, ऑगस्ट पूछ चुका है, तीनों पूछे जा चुके हैं, और तीनों न्यूज़ में रहते हैं, ठीक है, ये सब भी पूछे जा चुके हैं, ठीक है। G20 नहीं पूछा है, लेकिन G20 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यूनेस्को पूछा जा चुका है। UNSC इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इंडिया ने अभी प्रेसिडेंसी ली है UNSC की, तो UNSC अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। UNSC, WTO, G20, तीन थीम मुझे यहाँ पे लग रही हैं जिनसे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। और IMF पे आ चुका है, वर्ल्ड बैंक पे आ चुका है, ठीक है। ये 3 बैंक के आपको पता है इंटरनेशनल लेवल पे, मतलब जो ज़्यादा पॉपुलर है। एशियन डेवलपमेंट बैंक अपना NDB, नेशनल डेवलपमेंट बैंक, वो सॉरी, हाँ, न्यू डेवलपमेंट बैंक, और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, AIIB, ठीक है। तो ये तीनों बैंक है, इनके बारे में आप पढ़ लेना, इंडिया का कितना शेयर वगैरह क्या है, ठीक है, इंडिया को कितना लोन मिलता है, इतना थोड़ा आइडिया लग जाए। WHO का रोल देखो, कोविड के टाइम पे बहुत ज़्यादा पूछा गया WHO, क्योंकि WHO हमेशा न्यूज़ में रहता था। अब कोविड खत्म हो गया तो शायद कम चांसेस है आने के, लेकिन अगेन मैं फिर से बोलूँगा, G20 आपको बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। ब्रिक्स आपको पढ़ना है, WTO और UNSC, ठीक है, ये 4 टीम्स आपको बहुत अच्छे से करनी है, बहुत अच्छे से, इन पर क्वेश्चन पक्का आने वाला है, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग, हाँ, ठीक है। बर्बाद मत बोलना कि यार सर आपने ऐसा बोला था, ये मुझे जो लग रहा है वो थीम जो साल भर न्यूज़पेपर में पढ़ा है। न्यूज़पेपर मैंने ये देखा है, UPSC जो न्यूज़पेपर में बार बार चीज़ें रिपीट होती हैं, उनका इतना ज़्यादा आने का चांसेस रहता है, ये मैंने देखा है, नोटिस किया है साल दर साल। तो साल भर न्यूज़पेपर पढ़ने के हिसाब से मैं आइडिया लगा रहा हूँ कि कहाँ से आ सकता है, ठीक है। इंडिया अफ्रीका रिलेशन में पूछ चुका है UPSC, ठीक है। तो इंडिया अफ्रीका रिलेशन इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ग्लोबल साउथ समिट हुई थी अभी इंडिया में, ठीक है। तो ग्लोबल साउथ इज़ अ कीवर्ड और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप कोई भी IR का आंसर लिखो, ग्लोबल साउथ आप दिख सके तो डाल दो, कीवर्ड डाल दो, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा है ये, ठीक है। इंडिया जापान, ठीक है, अब जापानी क्यों पता नहीं, लेकिन इंडिया UPSC 2 बार क्वेश्चन पूछ चुका है इंडिया जापान रिलेशन पे, ठीक है। अभी बुलेट ट्रेन जापान इंडिया मुंबई से और वो अहमदाबाद के बीच में कर रहा है, तो इसलिए इस बीच इंडिया जापान रिलेशन भी न्यूज़ में रहते हैं। फिर इंडिया इसराइल पे UPSC पूछ चुका है, ठीक है। पैलेस्टीन इशू तो हमेशा चलते आ रहा है, डिफेंस इंपोर्ट वगैरह, पेगासस के टाइम पे इंडिया इसराइल काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में आ गया था, ठीक है। अब थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी रिलीवेंट है, ठीक है। इंडिया USA पे तो वो 1-2 बार पूछ चुका है UPSC, ठीक है। ईरान न्यूक्लियर डील भी, ठीक है। US वर्सेस चाइना जो इशू चलता है, ठीक है, उसकी वजह से इंडिया पे क्या इम्पैक्ट है, ये 10 चीज़ें, ठीक है। तो इंडिया US और चाइना ट्रायंगल, ठीक है, ये इन तीनों का ट्रायंगल जो चलता है कि इंडिया क्या, चाइना नेबर है लेकिन US इंडिया का अच्छा पार्टनर है, इस तरह से US चाइना का दुश्मन है, इस तरह से, मतलब इन तीनों का जो कंट्रोवर्सी चलती है, तो ये इसमें दी हुई है, जैसे कि ये देखो इधर दिया है अपना इंडिया USA चाइना ट्रायंगल, देखा, ठीक है। तो इस तरह से उसके बाद इंडो पैसिफिक रीजन अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चाइना अपना एक्सपेंड करते रहता है यहाँ पे, तो हर चीज़ जो हो रही है ना इंटरनेशनल लेवल पे, वो इंडो पैसिफिक रीजन को काउंटर करने के लिए हो रही है। जैसे ऑकस जो बना, ठीक, ऑकस तो नहीं, सॉरी, क्वाड जो बना, I2U2 ये सब बन रहे हैं, कहीं ना कहीं इंडो पैसिफिक में चाइना के इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए हो रहे हैं, ठीक है। तो इंडो पैसिफिक रीजन और ये साउथ ईस्ट एशिया पूरा रीजन जो है, ठीक है, उसमें इंडिया की एशियन जो देश आ जाते हैं, ठीक है।
लोकी स्पेल पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, दुनिया, और IPEF, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, ठीक है। IPEF बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, तो इसके बारे में तो आप ज़रूर पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट है। फिर इंडियन डायस्पोरा की बात करें तो डायस्पोरा मतलब होते हैं जो प्रवासी भारतीय होते हैं जो बाहर जाकर रह रहे हैं। तो डायस्पोरा क्या जब शब्द आपके दिमाग में आता है तो सबसे ज़्यादा कौन से देश आएगा? अपना इंडिया से सबसे ज़्यादा बाहर जाते हैं US में, ठीक है। तो US और कहाँ पे? मिडिल ईस्ट, ठीक है। ये दो चीज़ें आपके दिमाग में आती हैं क्योंकि मिडिल ईस्ट से क्या बोलते हैं, रेमिटेंस बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है। US इंडिया के सबसे ज़्यादा जो प्रवासी लोग हैं वो US में ज़्यादा रह रहे हैं। कनाडा भी है, ठीक है, कनाडा लेकिन पूछा नहीं है कभी, ठीक है। तो इस तरह से आपको देखना, साउथ ईस्ट एशिया में भी है, साउथ ईस्ट एशिया में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, मिडिल ईस्ट पे, हाँ इन पे, ठीक है। जो इंडियन डायस्पोरा है जो इधर, उस पर क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। यूरोपियन यूनियन भी आप देख लेना एक बार, ठीक है। तो इंडिया सेंट्रल एशिया रिलेशन ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए थे क्योंकि SCO की जो समिट हुई थी क्या बोलते हैं, समरकंड में हुई थी लास्ट ईयर, ठीक है। तो इसमें अगवावर एग्रीमेंट पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद इंडिया, यूरोपियन यूनियन, UK, ठीक है। तो इन तीनों का आप दो, पहले यूरोपियन यूनियन UK सेम ही थे, लेकिन अब UK अलग हो गया, तो ब्रेक्जिट वाला जो केस था, ठीक है। उसके बाद इंडिया का यूरोपियन यूनियन के संग अलग रिलेशन होता है और UK के संग अलग रिलेशन है, तो वो आपको देखना है, ठीक है। और जैसा कि पता ही है सबको कि वॉर चल रहा है, तो फिर ये वॉर वाली थीम इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब देखो, अब ये मेरा खुद का डिडक्शन है, इस पर क्वेश्चन नहीं पूछा जा चुका है। ये इंडिया UK रिलेशन पे कभी क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, लेकिन वो ये है कि अब वॉर चल रहा है साल भर से, तो क्या पता इस बार इंडिया UK रिलेशन पे पूछ ले, ठीक है। इंडिया रसिया भी नहीं पूछा गया है, लेकिन वॉर चल रहा है तो इंडिया रसिया रिलेशन पे पूछ ले क्वेश्चन, ठीक है, इस तरह से। तो मेरे हिसाब से इंडियन वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ग्लोबल साउथ, ठीक है, रोल देखो इंडिया अफ्रीका, इंडिया जापान देखो 2 बार पूछ चुका है, तो इसको इग्नोर मत करना, ठीक है। तीसरी बार भी पूछ ले, क्या भरोसा, ठीक है। इंडिया इसराइल मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है इस टाइम पे, इंडिया USA है, ठीक है। इंडो पैसिफिक रीजन इज़ दी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसमें IPF वगैरह ये सब तो पढ़ ही लेना। इंडियन डायस्पोरा का रोल तो वो हमेशा रहता ही, प्रवासी भारतीय दिवस भी बनता है अपना। इंडिया सेंट्रल एशिया अभी इतना रिलेवेंट नहीं लग रहा है, इंडिया यूरोपियन यूनियन रिलेवेंट लग रहा है मुझे। और यूरोपियन यूनियन की अलग अलग कंट्रीज जैसे कि जर्मनी, ठीक है, इंडिया जर्मनी, इंडिया ग्रीस, अब ग्रीस के संग कुछ एग्रीमेंट साइन हुआ है इंडिया का, तो ठीक है। जो ये तो करंट के टॉपिक्स हैं, इन पे शायद ना पूछे, लेकिन फिर भी देख लेना है आप एक बार। और इंडिया रसिया पे आ सकता है शायद, मुझे लग रहा है, और ये इंडिया यूक्रेन पे, इन मतलब या तो रसिया यूक्रेन, इनमें से कुछ हो सकता है, ये मेरा जो अंदाजा है साल भर न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद जो मुझे लग रहा है, ठीक है। तो हो सकता है कहीं पे मैं गलत हूँ, मैं कोई कोचिंग वाला वो टीचर नहीं हूँ, मतलब कि हमारे कोचिंग वाले टीचर भी गलत हो जाते हैं, UPSC तो किसी की नहीं सुनता। तो इस तरह से मैंने मतलब वीडियो मेरे अंदाजे से बनाई है, मैंने PYQ की बताई है थीम्स कहाँ से आए हैं, और कुछ कुछ जो मैंने खुद से ऐड किए हैं कि जहाँ जहाँ से आपको मतलब कवर करना है, ठीक है। तो आप जब भी ये जो भी टॉपिक लिखें, इनको आप पूरा होलिस्टिकली कवर करना है, ये नहीं कि इंडिया जापान में आप 1-2 चीज़ें देख रहे हो, आप पूरा देखो इंडिया जापान रिलेशन, ठीक है। यूट्यूब पे डाल दो, कहीं पे भी डाल दो, या फिर ये मेन 65 सब पढ़ते हैं तो उससे आप पढ़ लो, ठीक है। इंडिया US रिलेशन में तो आप पूरा देखो अलग अलग डायमेंशन की, इंडिया US चाइना का इशू क्या है, ईरान न्यूक्लियर डील क्या है, ठीक है, इंडियन डायस्पोरा का इशू क्या है, कार्डसा सुना होगा, कार्डसा क्या चीज़ है, ठीक है। ये इस तरह से पे इंडिया रसिया पे S-400 जो अपना डिफेंस सिस्टम है, ये भी थोड़ा देख लो साइड साइड में। तो ये अपना कहाँ सिक्योरिटी का क्वेश्चन हो गया, इस तरह से कवर हो गया। तो थोड़ा ऐसा दिमाग लगा के काम करोगे तो जल्दी हो जाएगा चीज़ें, ठीक है। टाइम कम बचा है, तो अब जो आगे वाले 15 दिन है, मैं हर दिन कोई ना कोई सब्जेक्ट का PYQ एनालिसिस डालूंगा। और भी आपको जो कुछ चाहिए आप बताइए कमेंट में, या हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, जो आप डिमांड आती है मैं तो वीडियो बना देता हूँ खाली, ठीक है। तो इस तरह से और भी आप कोई भी डाउट हो तो आप पूछिए, ठीक है। ये मेरा एनालिसिस था IR का। अब मैं अगला GS2 का कोई और टॉपिक देखता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद मैं अलग अलग GS1 और GS3 और GS4 भी उठाऊँगा। मैं सोशोलॉजी ऑप्शन की भी बनाऊँगा कि PYQ की एनालिसिस, ठीक है। तो 15 तारीख से पहले अपन को ये सब खत्म करना है, ठीक है। और भी कोई आपकी डिमांड हो तो आप बताइए, ठीक है, कमेंट में बताइए, और इसी का मैं शॉर्ट बना के डाल दूँगा अभी, ठीक है। तो वो आप देख लेना, ठीक है। थैंक यू सो मच। आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, और वहाँ पे अपने डाउट्स पूछ सकते हैं आप, और अपने आंसर अपलोड कर सकते हैं आप मुझे अपने आंसर शो कर सकते हैं, और सब फ्री ऑफ कॉस्ट है अभी तो सब, तो कोई दिक्कत नहीं है, नो पैसा नो मनी, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।